बात करेंगे कि किस तरीके से शहर शहर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देश भर में मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 110 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे 707 बंद है और 9 जिलों में बाढ़ अलर्ट जारी है। कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में नदियां उफान पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कॉलेज और स्कूल पूरी तरीके से बंद हैं। अजमेर में भारी जलभराव ने अस्पताल तक को नहीं छोड़ा है। आना सागर झील उफान पर है। उत्तराखंड के कई जिलों में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की पूरी टीमें अलर्ट पर हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जल जमाव से जनजीवन पूरी तरीके से ठप है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा है। प्रशासन सतर्क है। देश में मानसून अब राहत नहीं दे पा रहा है। आफत बनकर अब मानसून लोगों के लिए टूट पड़ा है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है। 1200 करोड़ का नुकसान यहां पर हुआ है। 110 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार की बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। बीते कुछ हफ्तों में राज्य में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी आपदाओं के चलते अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक अनुमान में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक क्षति सड़कें, पुल, सरकारी भवन और निजी संपत्तियों को हुई है। मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और शिमला जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जगह जगह सड़कों के धंसने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। राहत बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि यह हिमाचल के लिए प्राकृतिक आपदा की आपात स्थिति है। सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है और राज्य के सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की खबरें यहां पर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 707 जो है वो बंद है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हो रही लगातार तो पूरी तरीके से भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बारिश ने किस तरीके से आपको भयभीत कर देंगे, क्योंकि जल जमाव यहां पर देखा जा रहा है और किस तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 घंटों से तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। लोग घरों से बाहर निकल रही हैं, तो आम जनजीवन लोगों का पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इस बारिश ने कर दिया है। चेन्नई से सटे इस औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्र में कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोसा इस्तिलियार नदी का जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती बस्तियों में पानी घुस गया है। स्कूल कॉलेजों को एहतियातन बंद कर दिया गया है और जिला प्रशासन ने विशेष राहत कैंप खोल दिए हैं। नगर निगम ने मोटर पंप और डिवॉटरिंग मशीनें लगाकर जल निकासी का काम शुरू किया है। हालांकि बारिश के चलते शहर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरीके से ठप रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की एक यूनिट को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तस्वीरें आप तमिलनाडु की देख रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग घरों से बाहर निकल रही हैं, लेकिन घरों से बाहर निकलने पर उनको बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो सड़कों पर पानी जमा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
कर्नाटक की तस्वीरें अब आप देखिए। कर्नाटक की तस्वीरें, उडुपी में नदियां किस तरीके से उफान पर हैं, तस्वीरें देखकर बहुत कुछ बयां हो रहा है। घरों में किस तरीके से बाढ़ का पानी पूरी तरीके से घुस गया है, लोगों को नाव से यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक के उडुपी जिले में भारी बारिश के कारण नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं और बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बन चुकी है। विशेष रूप से सुवर्णा और सीता नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। निचले इलाकों के कई घरों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन की टीमों ने प्रभावित गांव और कॉलोनियों से नावों की मदद से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कुछ गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया और राहत सामग्री हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए पहुंचाई जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक किसी जान माल के नुकसान की बड़ी खबर नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर यहां पर बनी हुई है। एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया है। और अब आपको अगली तस्वीर हम दिखाएंगे राजस्थान के अजमेर की, जहां पर किस तरीके से मौसम का कहर है। भारी बारिश है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां आधी डूबी हुई आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां पर बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। शहर के प्रमुख बाजार, आवासीय कॉलोनियां और मुख्य सड़कें जलभराव की पूरी तरीके से चपेट में है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है और पानी की निकासी न होने के कारण हालात बिगड़ने जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। शहर में ड्रेनेज सिस्टम की खामियों ने हालात को और भी गंभीर कर दिया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में मोटर पंप और जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, ताकि जल निकासी तेज की जा सके। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट पर रखा है और सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।